तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लास में। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कूलाम का जो नियम है, कूलाम बल का नियम, उसको हम देखते हैं। कूलाम का नियम, ठीक है। ये जो टॉपिक है कूलाम का नियम, ये फिजिक्स में है हमारा, है ना। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत की, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम जो होता है वो आवेशों के लिए होता है। मान लीजिए Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है और ये दोनों आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तो जो इन पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या है, तो बल जो होता है ना, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि जो इनमें जो आकर्षण बल लग रहा होगा या प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, देखिए होता है आकर्षण कब लगेगा, आकर्षण जब दोनों आवेश की प्रकृति असमान हो, यानी कि एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो असमान आवेश हो जाएगा तो आकर्षण बल कार्य करेगा। और यहीं पर अगर दोनों आवेश विपरीत हो जाए तो आकर्षण, और समान हो जाए तो कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षण। तो जो लगने वाला बल होगा दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग स्क्वायर के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यही है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, ये दो स्थिर आवेशों के बीच, स्थिर की बात करते हैं यानी कि दो सेम जगह पर हो, मतलब सेम जगह का मतलब ये अपनी जगह पर रहे, ये अपनी जगह पर, मूवमेंट ना हो किसी प्रकार से, ये गतिशील नहीं होना चाहिए, एक ही जगह स्थिर रहना चाहिए। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की बात करें तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण की गुणनफल, आवेशों के परिमाण की गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर जो आवेश लगने वाला बल है इनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों समीकरण को हम मिला के लिखेंगे तो लिख जाएगा हमारा F(Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर). इसके बाद ये साइन को हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा F(K)Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल आएगा। ये हमारा K रहता है समानुपाती नियतांक, मतलब फिर क्वेश्चन साइन को हटाएंगे, इस K की जगह हम लिख सकते हैं K बराबर लिखेंगे 1/4 पाई F(0), ठीक है। जब इसको रखेंगे इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 गुणा 10 की घात 9 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एक ये है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आता है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू हम इतना रख देंगे। आइए देखते हैं हम जो समानुपाती हमने यहाँ पर नियतांक रखा है उसका हम मात्रक कैसे निकालेंगे। तो मात्रक देखिएगा आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप अब थोड़ा सा इसको यहाँ देखेंगे, आप गौर करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर हमें K का हमें मात्रक निकालना है तो F और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और Q1 Q2 क्या हो जाएगा, भाग में। अगर हम देखें F और आर स्क्वायर के क्या हो जाएगा, गुणा, और Q1 Q2 कहाँ आ जाएंगे, नीचे, Q1 और Q2। तो देखेंगे इसका आसानी से हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं। F का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन लिख लेंगे, और इसका होता है मीटर स्क्वायर, और Q1 का जो Q1 हो या Q2 यानी कि आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। तो दो आवेश है, दोनों का क्या हो जाए, कूलाम स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस नियतांक का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये जो F(0) है, कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है, इसका मात्रक और विमा हम निकाल के आपको बता देते हैं जल्दी से। तो देखेंगे इसकी जगह अगर हम इसी वैल्यू को रखें, ये इसके बाद हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से इसको इस तरीके से लिखेंगे, F बराबर 1/4 पाई F(0) Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें किसका निकालना है मात्रक, इसका। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इससे गुणा कराएंगे हम यहाँ पर, F
आर स्क्वायर फिर से हो जाएगा एफ आर स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा Q1 Q2, लेकिन ये रहेगा अभी 1/एप्सिलॉन में ही रहेगा ये। अब हम इसको यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। इसके बाद Q1 Q2 का क्या होता है क्यू स्क्वायर यानी कूलम का स्क्वायर, एफ का हो जाएगा न्यूटन और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि जो मात्रक हमने पहले निकाला था नियतांक का, उसका विपरीत हमारा मात्रक किसका हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का। इसकी विमा भी पूछी जाती है, तो विमा हम इसकी निकाल के आपको बता देते हैं। इसकी विमा देखिए कैसे निकालेंगे, बस लास्ट हमारा यही है। इसकी विमा हम कैसे निकालेंगे, जो कूलाम होता है, कूलाम की जो विमा होती है वो होती है ए टी, दोनों कर देंगे हम स्क्वायर। न्यूटन यानी कि जो बल की विमा होती है वो होती है ML/T - 2। इसके बाद मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर किसका होता है, लंबाई को हम लिख लेंगे यहाँ पर L2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, A स्क्वायर T स्क्वायर है ऊपर, है ना, M को ले जाएंगे ऊपर हो जाएगा M, यहाँ दोनों नीचे हैं, ये L2 है, एक L यहाँ पर है, तो L कितने हो गए 3 और M एक ही है, तो M ऊपर जाएगा हमारा M पे घात -1, L प्लस में है तो L पे घात -3, ये T स्क्वायर -2 है, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम अगर ओपन करेंगे A2 और T2 बनेगा, तो ये T -2 ऊपर जाएगा तो T कितना हो जाएगा 4, T की पावर कितना हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए A2 बचेगा यहाँ पर A2, तो ये हमारी विमा किसकी है, एप्सिलॉन नॉट की विमा है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।